ओके, लास्ट टर्म पे कहाँ तक हो गया था जी? हमने देख लिया था किसको, फॉर्म्ड एलिमेंट हमको शुरू करना था, हमने ब्लड प्लाज्मा में देख लिया था। ब्लड प्लाज्मा में 3 तरीके के प्रोटीन थे, उन तीनों तरीके के प्रोटीन को हमने देख लिया था, ठीक है। अब जो आगे बात करने जा रहे हैं, आगे हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट का। किस चीजों का बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट का। फॉर्म्ड एलिमेंट में अगर हम बात करें तो कल हमने देखा था कि फॉर्म्ड एलिमेंट को ब्लड के हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा कौन सा था बेटा? आरबीसी। कौन सा पार्ट था बेटा हमारा? आरबीसी। दूसरा था हमारा कौन सा? डब्ल्यूबीसी। तीसरा हमारा कौन सा था बेटा? ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट। क्लियर है? चलिए, आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे सारे को, फॉर्म्ड एलिमेंट के तीनों पार्ट को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और ब्लड प्लेटलेट को, एक एक चीज डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा आरबीसी। हेडिंग डालिएगा बेटा आरबीसी। आरबीसी की सबसे पहले बात करें तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? बोल भाई। रेड ब्लड सेल। इसको एक और नाम से जानते हैं, जो कि हमने कल बताया था आपको, एक और नाम से जानते हैं। उसका क्या नाम है बेटा? इरिथ्रोसाइट्स। वेरी गुड। इरिथ्रोसाइट्स, बहुत अच्छे। क्या नाम है इसका बेटा? तो कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज, या आरबीसी अनदर नेम इज, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा? तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? इरिथ्रोसाइट्स है। क्लियर है फंडा? चलिए भाई, आगे बात करते हैं इसमें। अगर इरिथ्रोसाइट्स में देखें तो सबसे पहले हम किस चीजों की बात करते हैं बेटा? आरबीसी के शेप की बात करते हैं कि आरबीसी का शेप कैसा होता है। देखिए बेटा, आरबीसी का अगर हम शेप की बात करें तो आरबीसी का जो शेप है वो होता है बाई कॉनकेव। कैसा होता है? बाई कॉनकेव, ठीक है। तो आरबीसी का शेप की अगर हम बात करें तो आरबीसी का शेप कैसा होता है बेटा? बाई कॉनकेव होता है, मतलब देखने में ये कुछ इस तरीके का आपको लगेगा। क्लियर है? अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आरबीसी के शेप की बात करें तो क्या कोई एक्सेप्शन है आरबीसी के शेप में? जी भाई, एक्सेप्शन है। देखिए, आरबीसी का शेप बाई कॉनकेव के अलावा, मैमल्स की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? जितने भी मैमल्स हैं उन सारे मैमल्स में आरबीसी का शेप कैसा होगा? बाई कॉनकेव होगा। लेकिन एक आपका कौन है? कैमल है और लांबा है, मतलब ऊंट के अंदर और लांबा के अंदर, इन दो एनिमल्स के अंदर अगर देखेंगे आप तो उनका जो शेप होगा आरबीसी का वो राउंड होगा। कैसा होगा बच्चों? राउंड होगा। ये एक एक्सेप्शन है। क्लियर है फंडा? चलिए भाई, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई आरबीसी का शेप आपने देख लिया, क्या आरबीसी का नंबर कितना होता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ आरबीसी? तो आरबीसी का कई बार नंबर पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का नंबर कितना होता है। तो नंबर ऑफ आरबीसी इज अराउंड 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड। याद रखिएगा, 1 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर कितना होगा बेटा? तो 5 से 5.5 मिलियन के अंदर होगा। क्लियर है फंडा? चलिए भाई, उसके बाद अगर हम बात करें कि आरबीसी का आपने देख लिया शेप को, शेप कैसा? बाई कॉनकेव। ये कैमल और लांबा का ये क्या है? आपका एक्सेप्शन है। याद रखिएगा, ये कैसा है? एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद के रूप में है कि होना तो चाहिए इसके अंदर राउंड, लेकिन ये है कैसा बेटा? बाई कॉनकेव है। क्लियर? चलिए भाई, उसके बाद अगर हम बात करें कि फीटस के अंदर, यानी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उस दरमियान आरबीसी का नंबर कितना होता है? तो फीटस के अंदर याद रखिएगा कि फीटस के अंदर जो नंबर ऑफ आरबीसी होता है वो होता है 7 to 7.5 मिलियन। ठीक है ना? फिर वही 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर
कितना हो जाएगा बेटा 7 to 7.5 मिलियन। अब सवाल ये पूछोगे कि भाई एक ये अडल्ट पर्सन की बात है, ये किसकी बात है, ये बेटा एक अडल्ट के अंदर, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो भी चीजें वैल्यू ली जाती है, जो भी वैल्यू ली जाती है वो एक अडल्ट का ही लिया जाता है, बच्चों के अंदर अलग हो जाती है, फीटस के अंदर अलग हो जाती है। तो सोचिएगा आप लोग कि भाई आरबीसी का नंबर एक अडल्ट के अंदर 5 से 5.5 मिलियन है, और छोटे बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, उसके अंदर इतना ज्यादा क्यों है। देखिए इसके पीछे दो रीजन है। एक रीजन तो क्या है कि एक वो सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टेज में होता है, मतलब उनके अंदर जब वो फीटस के अंदर है, मतलब ऑल द बॉडी पार्ट्स अभी आइडेंटिफाई भी नहीं हुए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो उनके अंदर बॉडी ऑर्गन क्या होना है, फॉर्म होना है, बनना है। तो बॉडी ऑर्गन फॉर्म होने के लिए मतलब सेल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए, और वो एनर्जी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराएगा, आपका आरबीसी कराएगा। अभी हम और आगे ये चीजें मैं आऊंगा वापस कि क्लियर क्यों होगा, आपको बताऊंगा कि आरबीसी का नंबर आखिर 5 से 5.5 मिलियन से कंपेयर 7 to 7.5 मिलियन क्यों है। एक तो क्या है कि वो ग्रोइंग स्टेज में है, तो उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। दूसरा अगर बात करें तो उनके अंदर एक ही सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा है। आप लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच वन साइडेड अटैच विद द बेबी नावल, और दूसरी तरफ क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल से क्या होती है, अटैचमेंट होती है, और उसी को हम कॉर्ड को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा इज अ मीडियम विच ट्रांसफर द न्यूट्रिटिव मटेरियल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज मटेरियल को ट्रांसमिट करता है। क्लियर है। तो फीटस के अंदर कितना है बेटा, 7 to 7.5 मिलियन है। चलिए भाई, उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या, एक सवाल बहुत अहम है कि क्या आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा नहीं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। अब सवाल यह है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट होगा। यहां पर हमने बता दिया कि आरबीसी डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, लेकिन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होगा। देखिए अगर हम बात करें आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी के अंदर एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं बेटा हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा, HB शॉर्ट में कहते हैं इसको। और हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को क्या कराता है, कंडक्ट कराता है। नहीं समझे, HB हीमोग्लोबिन 1 मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु को बेटा, 4 अणु को बांधने की क्षमता रखता है। पहली बात क्या समझ में आया, आरबीसी कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे बेटा हम लोग, हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। अच्छा भाई, ये हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड कलर इज रेड। अच्छा भाई, दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम ये है कि आरबीसी ऑक्सीजन का कंडक्शन कराएगा। ऑक्सीजन का कंडक्शन कराने का क्या मतलब है कि आपके, जैसे हम आपको बात करें कि ये है आपका एल्वियोलर सैक, आपने ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन कहां तक पहुंचा बेटा, वो ऑक्सीजन पहुंचा आपका लंग्स के एल्वियोलर सैक तक, ठीक है। अब लंग्स के एल्वियोलर सैक तक पहुंचने के बाद यहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहां इस एल्वियोलर सैक के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है। क्या है, ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है। समझ में आ रहा है बच्चों, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, वो इनहेल ऑक्सीजन कहां गया, लंग्स में। अब लंग्स के पास ही तो नहीं रहेगा भाई, इसे कहां जाना है, इसे जाना है एंटायर बॉडी में, हर एक सेल में। तो ये जाएगा कैसे, हमने कल ही बताया था आपको कि ये जाएगा मीडियम के थ्रू, एक मीडियम, और वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या होगा, ब्लड। लेकिन ब्लड में कौन कंडक्ट कराएगा ऑक्सीजन को, ये सबसे अहम बात है। तो अभी उसी चीजों को हमें देखना है, एक एक स्टेप करके देखेंगे कि हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनहेल किया, तो वो ऑक्सीजन कहां पहुंच गया बेटा, आपका लंग्स में, लंग्स के एल्वियोलर सैक में, और सैक से पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजन जाएगा, यहां है ब्लड कैपिलरीज जिसमें है ब्लड, और ब्लड, उस ब्लड में है क्या चीज, आपका आरबीसी। समझ में आ रही बातें। अब इस आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम,
यहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यानी एल्वियोलर सैक के अंदर, यानी इस एयर सैक के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है ज्यादा। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिस प्रोसेस को कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम द हायर रीजन टू लोअर रीजन, हायर कंसंट्रेशन मीडियम से लोअर कंसंट्रेशन मीडियम की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। तो भैया हायर कंसंट्रेशन किधर, एयर सैक के अंदर, लोअर कंसंट्रेशन कहां, ब्लड कैपिलरीज के ब्लड के अंदर। तो एल्वियोलर सैक से ब्लड का ऑक्सीजन, एल्वियोलर सैक से ऑक्सीजन निकल करके ब्लड में चला जाएगा। अच्छा भाई, अब जाने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना, एंटायर बॉडी में घूमना है, सर्कुलेट होना है। तो सर्कुलेट कैसे होगा, यहां पर है बैठा हुआ उस ब्लड के अंदर, यहां जो ब्लड है इस ब्लड के अंदर है क्या चीज बेटा, आपका आरबीसी। इस ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी। तो ये आरबीसी के अंदर होगा क्या चीज बेटा, इस ब्लड, ये इस ब्लड के अंदर क्या, आरबीसी। इस आरबीसी के अंदर क्या बेटा, हीमोग्लोबिन यानी एचबी। तो देखिए ये आरबीसी अपने एक मॉलिक्यूल को अपने साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंडक्ट करा रहा है, 4 को अपने साथ क्या करने की कैपेसिटी है, इसके पास बाइंड करने की कैपेसिटी है। तो ये अपने साथ उसको क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। क्लियर है, समझ में आई बातें। अब मैं सवाल यहां ये था हमारा, ये सवाल समझ में आ गया कि ऑक्सीजन कैसे बाइंड होता है, सो ठीक है। अब हम बात ये है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, सवाल ये है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। न्यूक्लियस ही का बेटा अदर सेल ऑर्गेनलीज भी नहीं होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो खैर ब्लड है तो क्लोरोप्लास्ट होने की बात ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, ये सब चीजें भी इनके अंदर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, समझिएगा इन चीजों को। देखिए बेटा हमने आपको बताया कि ये है आपका आरबीसी, हम एक आरबीसी बना रहे हैं, ये है आपका आरबीसी, ठीक है। अब इस आरबीसी के अंदर है एचबी, क्या है बच्चों, एचबी बोले तो हीमोग्लोबिन, क्या है इसके अंदर। अब इस हीमोग्लोबिन को क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन को जोड़ना है। इस हीमोग्लोबिन को क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को जोड़ेगा बेटा, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने को, 4 को जोड़ेगा। वेरी गुड, याद रखिएगा सवाल पूछा जा चुका है। तो अब अगर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कि यहां है माइटोकॉन्ड्रिया, यहां क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल कि ये ले लेते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया है यहां पर, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ना कुछ स्पेस को यहां पर तो ऑक्युपाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। उतना स्पेस ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं समझे, एक एग्जांपल लेते हैं। भाई तेरे पास बैग है, उस बैग में क्या है, कॉपी है, बुक है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मेरा सामान कुछ ले जा, तो क्या होगा, भर जाएगा। नहीं तो सामान मेरा ज्यादा है तो अब आ नहीं पाएगा उनमें, क्यों, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी जगह क्या है तुम्हारे अंदर, ऑक्युपाइड है। किससे, तुम्हारे बुक से, तुम्हारे कॉपी से, तुम्हारे पेंसिल से। तो वही सेम सिनेरियो यहां लगा लॉजिक कि अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या अदर सेल ऑर्गेनली होगा तो उस सेल ऑर्गेनली के प्रेजेंट होने की वजह से उतना स्पेस क्या हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ जगह को ऑक्युपाइड करेगा वो सेल ऑर्गेनली, तो उतनी जगह यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इसीलिए कुदरत ने इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनलीज नहीं डाला है। मतलब ये पूरा का पूरा वैकेंट एरिया है, किस चीज के लिए है, O2 को ढोने के लिए। क्लियर है, समझ में आया बात, पक्का। तो याद रखिएगा कि आरबीसी डू नॉट पॉजेज न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर, उतार लिए हो तो उतारो, जल्दी से उतार लिए जी। तो क्या क्या सवाल, पहला सवाल देखिए क्या पूछा जाएगा कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, अच्छा परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज देख लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, बताया था कल, ठीक है। अब उस फॉर्म्ड एलिमेंट में भी यहां इसका 100% होगा, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। उसमें भी एक अकेला जो आरबीसी है वो 45% को कंटेन करेगा। समझ में आया बात, ठीक है। अब आरबीसी का एक और नाम क्या कहेंगे, उसे इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। आरबीसी का शेप कैसा, बाइकॉनकेव। ऊंट और लांबा के अंदर कैसा होगा, राउंड होगा। आरबीसी का नंबर कितना, 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड। फीटस के अंदर 7 to 7.5 मिलियन।
आरबीसी का अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये सारा एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया। क्लियर है? चलिए भाई, अब आरबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो आरबीसी के, इसको रब करें। चलिए भाई, अब इसको जरा सा रब करते हैं। ठीक है भाई, अगर बात करें अब यहां पर आरबीसी के अंदर, आरबीसी का और क्या क्या फंक्शन होगा और क्या क्या काम करेगा ये, तो एक हमने बताया कि आरबीसी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एचबी। तो एचबी के प्रेजेंट होने की वजह से आपके ब्लड का कलर कैसा होगा बेटा? ब्लड कलर इज रेड। ब्लड का कलर कैसा होगा बेटा? आपके रेड होगा। चलिए भाई, अब हमने आपको बताया कि एचबी का 1 मॉलिक्यूल्स कितने को बेटा? 4 को बाइंड करता है, 4O2 को, ऑक्सीजन को। करेक्ट है? चलिए भाई, अब उसके बाद बात करते हैं कि ये आखिर होता कैसे है, क्या काम करता है। देखिए, जो एचबी है वो 2 पार्टों से मिलकर के बना हुआ है। एचबी के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर 2 पार्ट, एक आपका आता है हीम। कौन सा पार्ट बेटा? हीम। और दूसरा आता है बेटा आपका कौन सा? ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन। हीम का मतलब क्या होता है बेटा? आयरन। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोटीन। तो ये आयरन वाले पार्ट के ही साथ कौन बाइंड करता है बेटा? आपका ऑक्सीजन बाइंड करता है। ठीक है ना? और जब हीमोग्लोबिन के साथ यानी HB+O2 बनेगा तो क्या बनाएगा बेटा? HbO2। क्या बनेगा? HbO2, जिसको बोलते हैं बेटा कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है? नहीं समझ में आया? कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे? बताओ, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे? सही से बताओ सोच के। जवाब डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, गुड। क्या बोलेंगे? सवाल पूछा गया है कई बार कि व्हेन द हीमोग्लोबिन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल बी कन्वर्ट इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कई जगहों पर लिखा हुआ रहता है प्योर ब्लड, या इसको लिखा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लिखा होगा बेटा? या इसको हम एक और नाम से क्या चीज, प्योर ब्लड भी कहते हैं। अब प्योर ब्लड का यह मतलब नहीं कि इसके अंदर घी मक्खन मिला हुआ होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उसके अंदर ईटा रोड़ा पत्थर और धूल वूल मिला होगा। नहीं, अगर जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा उस ब्लड को क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा उस ब्लड को क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्योर ब्लड भी। एक और टर्म सीखा हमने, क्या चीजें, कि जब हीमोग्लोबिन यानी एचबी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा? HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। क्लियर है? तो ये वाला ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस वाले पोर्शन के साथ बाइंड करेगा बेटा? ऑक्सीजन आयरन वाले पोर्शन के साथ बाइंड करेगा। हीमोग्लोबिन कितने पार्ट? 2 पार्ट, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब क्या हो गया? आयरन। और ग्लोबिन का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन। अब आगे मैं बताऊंगा कि प्रोटीन वाला पार्ट क्या काम करेगा। प्रोटीन वाले के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है बेटा। जो आपने ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन यहां से गया, ब्लड में डिसॉल्व हुआ, अब ये कहां जाएगा? पूरे इंटायर बॉडी में जाएगा। पहले तो हार्ट में, हार्ट से कहां जाएगा? पूरे इंटायर बॉडी में। वहां उसका क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी बनाएगा। तो उस एनर्जी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होगा बेटा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक मटेरियल है। तो फ्रॉम द बॉडी टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के निकलता है। फैक्टर्स होते हैं और भी कई फैक्टर्स हैं, परसेंटेज होते हैं, वो सब भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है ना? तो क्या हमने अभी तक पढ़ा?
कि हीमोग्लोबिन में एक स्पेशल आरबीसी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट होता है, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। इसीलिए अब याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन को यानी Hb को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करा रहा है बेटा, हमारे सांस लेने में मदद करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा रहा है कि नहीं करा रहा है। तो इसीलिए Hb को एक और नाम से जानेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन कंडक्टर। भाई ऑक्सीजन को ढो रहा है ना, देखना भाई, यहां O2 निकला, इस ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में डिसॉल्व हुआ, अब यहां से जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, घूमेगा, वो किसकी मदद से घूमेगा, हीमोग्लोबिन की मदद से। तो हीमोग्लोबिन को घुमा रहा है। तुम लोग यहां से जाते होगे दिल्ली, अपने घर लखनऊ कहीं भी जाते होगे तो देखा होगा उस पर लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखा रहता है। तो उसी तरीके से ये क्या करा रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है ना। उसके अंदर क्या होता है, बस के अंदर जाते हो तो बस में कौन होता है, कंडक्टर। क्या करता है तुमसे, पैसे लेकर के टिकट दे देता है, फ्री का टिकट दे देगा, अबे पैसे लेगा पहले। हाँ, Hb, तो Hb को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीजन कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, ऑक्सीजन कंडक्टर बोलेंगे। क्लियर है फंडा, समझ में आ गई बातें। चलिए भाई उतारिएगा, यहां तक उतार लिए भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें समझ में आ गया बात आप लोगों को। चलिए भाई अब आगे बात करते हैं कि जो आरबीसी है वो फॉर्म कहाँ होगा, बनेगा क्या, कैसे क्या होगा, इन सब सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देख बेटा आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, वेरी गुड। आरबीसी फॉर्मेशन बनेगा कहाँ, फॉर्मेशन जो होगा, इसकी पैदाइश जो होगी वो होगी बेटा बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर, क्लियर है। आरबीसी फॉर्मेशन अकर इनसाइड द बोन मैरो, और इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा एरिथ्रोपोएसिस। क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अकर इनसाइड द बोन मैरो एंड दैट प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस। याद रहेगा। चलिए भाई अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ये बनने के बाद जिंदा कितना दिन तक रहेगा, लाइफ साइकिल अगर हम इसकी बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी की, कि आरबीसी जिंदा कितने दिनों तक रहेगा, तो आरबीसी की लाइफ साइकिल होगी बेटा 90 to 120 डेज, 90 से 120 दिन तक जिंदा रहेगा। अच्छा भाई कोई चीज जिंदा रहने की बात है, मतलब ये लिविंग है, तो मरेगा भी, तो मरने के बाद ये कहां जाएगा, ये भी सवाल हो रहा है। लाइफ साइकिल 120 दिन के बाद ये मर जाएगा, तो उसके बाद कहां जाएगा, मतलब अगर हम बात करें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की, अगर हम बात करें कि आरबीसी मरने के बाद कहां जाएगा, तो स्प्लीन में जाएगा। कहां जाएगा बेटा, दफन कहां होगा, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग स्प्लीन को बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बातें। चलिए जी क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई सवाल, क्या क्या पूछा गया आप लोग याद रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहलाएगा, कहां होगा, बोन मैरो के अंदर होगा। अच्छा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोएसिस कहेंगे। अब ये जब पैदा हुआ है, बना है, तो मरेगा भी, तो मर करके कहां, मर करके मतलब जिंदा कितना दिन रहेगा, मतलब लाइफ साइकिल होगी 90 से 120 डेज होगा। और इस मरने के बाद ये जाएगा कहां, मतलब हम और आप मर जाते तो कहां जाते भाई, कब्र में, कब्रिस्तान, मुर्दाघर, हाँ, तो ग्रेवयार्ड मतलब दफन हो जाएगा जाकर के, इसका कब्र होगा, और उस कब्र को क्या कहेंगे, ग्रेवयार्ड किसको बोलेंगे, स्प्लीन को बोलेंगे। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहां तक उतार लिए। चलिए भाई अब बात कर रहे थे कि ये सब सारी चीजें तो हो गई, अब वापस फिर से हम आते हैं कि आखिर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैसे बाइंड करता है,
कितना % बाइंड करता है, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा सा, वैसे तो ये आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा है दिया हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को भी हम पढ़ाएंगे। चलिए भाई, वैसे तो आपको 11th में सीबीएसई के बोर्ड में नहीं है ये चीज़ें कि कितना % होता है, एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है इसका, लेकिन आईसीएसई बोर्ड वालों में है, तो इसलिए थोड़ा सा हम उसको क्या करेंगे बेटा, जिक्र करेंगे कि कितना % होता है। क्योंकि ये हमने जो बैच शुरू किया है ये किसके लिए, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के बच्चों के लिए, और सीबीएसई वाले भी पढ़ लें तो उसको उनका नुकसान नहीं है, फायदा ही पहुंचेगा, क्योंकि सवाल 11th एंट्रेंस में पूछा जाएगा, एमयू 11th एंट्रेंस, जामिया में, बीएचयू में, इन सब में। चलिए भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमने आपको बताया कि एचबी जो है यानी हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ किसको बाइंड करेगा बेटा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, सॉरी। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है तो ये किस में तब्दील हो जाता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और याद रखिएगा, एचबी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेकिन एक और नाम उसका कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन, क्या कहेंगे, कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन बना देगा। बच्चे अक्सर कर देते हैं उल्टा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं। जब Hb यानी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, किसके साथ, कार्बन जो कि बहुत जहरीला गैस है, मोनोऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या चीजें बेटा, क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। याद रहेगा ये पॉइंट। अगर ये आपके बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया तो कुछ ही पल में इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि क्या होता है भाई कि लाइक हीटर चलाया रूम में और अचानक से इंसान की सोया का सोया रह गया, तो क्या होता है, जब आप हीटर चलाते हो अपने घर में, आजकल ठंडे चरण में चलाते होगे आप लोग, तो कम चलाए कीजिए, वेंटिलेशन प्रॉपर रोशनदान घर में होना चाहिए जहां से एग्जॉस्ट हो सके, ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज हो सके। कुछ लोग रूम बिल्कुल पैक करके बंद करके क्या कर देते हैं, हीटर जला देते हैं। वैसे केसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता चला जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती चली जा रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके बॉडी में चला जाए और हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर ले तो पल भर में इंसान का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। चलिए, तो हीमोग्लोबिन रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उस ब्लड को क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे या प्योर ब्लड कहेंगे। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। हमने आपको बताया था कि जो Hb होता है, Hb के दो पार्ट थे, एक था बेटा हीम पार्ट और दूसरा था बेटा आपका कौन सा, ग्लोबिन पार्ट, करेक्ट। चलिए, हीम वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, आयरन, और ग्लोबिन वाले पार्ट को, बहुत अच्छे, प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन वाला हिस्सा है इसके साथ कौन जुड़ता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, और ये जो हीम वाला हिस्सा है यानी आयरन वाला हिस्सा है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। चलिए भाई, अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मतलब मैं फिर से ड्रॉ करूं, अगर आपको एक एल्वियोलर सैक यहां पे बनाऊं और ये एल्वियोलर सैक यहां आपका क्या है, ब्लड कैपिलरीज, तो यहां से ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन यहां से निकलेगा बेटा, यहां हायर कंसंट्रेशन है, यहां आपका क्या है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहां से ऑक्सीजन निकल करके कहां चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के किसमें, ब्लड में। अब ये ब्लड में जो जाएगा तो यहां से इसको कहां जाना है, यहां से इसको जाना है हार्ट में, यहां से इसको कहां जाना है बेटा, हार्ट में जाना है। अगर हम बात कर लें कि यहां पर आपका हम एक रफली डायग्राम ऑफ हार्ट बनाते हैं अगर, तो यहां से इसको कहां जाना है बेटा, आपका हार्ट में जाना है। हार्ट के किस चैम्बर में बेटा, आपके यहां आपका ये वाला
ये वाले से जाएगा, 2 पल्मोनरी आपका यहाँ पर क्या है, वेन है, तो यहां से ये चलता हुआ इस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आ जाएगा, आपके हार्ट में। हार्ट भी अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो यहां तक जो आएगा तो ये कैसे कैसे आएगा, ये सवाल है। फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, आपने क्या समझा, ऑक्सीजनेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज आकर इनसाइड द लंग्स, लंग्स के कहा, एल्वियोलर सैक पे होगा। अब यहां से जो ब्लड जाएगा वो डायरेक्टली बॉडी टिश्यू में नहीं जाता है, वो कहां जाता है, पहले हार्ट में जाता है। हार्ट के किस चेंबर में जाता है बेटा, ये है आपका क्या चीज है, लेफ्ट एट्रियम है, यहां आएगा, ठीक है। तो यहां तक कैसे आएगा और यहां से फिर बॉडी टिश्यू में कैसे जाएगा। आपने यहां पर से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया बेटा, तो इसमें देखिए आपने यहां पर से 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग किया बेटा, 100% ऑक्सीजन मान लीजिए कि यहां आया, ठीक है। जो भी पार्ट आया होगा, 100% नहीं आता है, लेकिन जो भी पार्ट आया वो 100% हुआ। मान ली जाए कि यहां पर का अगर 20% आता है, खैर वो आगे की चीजें की कितना परसेंट आता है, तो यहां पर जो भी पार्ट आएगा वो 100% होगा। तो उस 100% में से याद रखिएगा बेटा कितना परसेंट, 97% जो ऑक्सीजन होता है, ये सवाल है सीबीएसई के बोर्ड में, 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगा किसके फॉर्म में बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, मतलब Hb+O2 के फॉर्म में होगा। और उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्लियर, कितना परसेंट बचा, कितना, अरे बोलना भाई, 3%। तो ये जो 3% ऑक्सीजन होगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा डिसॉल्व फॉर्म में, किसके फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा, किसमें, वेरी गुड, किसमें, बोलना भाई, ब्लड प्लाज्मा में। चूंकि प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट है ना बेटा, उस ब्लड प्लाज्मा में हमने आपको बताया था ना कि ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है गुरु, 90 से 92% क्या होता है, H2O होता है, वाटर होता है। तो जो 3% ऑक्सीजन है वो इसी H2O में डिसॉल्व होकर के क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए, हीमोग्लोबिन के साथ कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, 97। या सवाल पूछ दे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, 97%। रेस्ट 3% किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर है, चलिए जी उतार लीजिए। यहां तक का कोई डाउट किसी को, कोई सवाल, चलिए उतार लीजिएगा इसको।